सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कल से दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और उसे हमारे ही लोग SC ST OBC के लोग जो भारत के मूल निवासी थे, जो बौद्ध थे, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं कि हमारा त्यौहार है या हमारा उत्सव महोत्सव है। इस बारे में जानने की बहुत ज़रूरत है और उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग जो भारत के मूल निवासी हैं, जिन्हें संवैधानिक रूप से SC ST OBC नाम दिया गया है, हमारा दीपदान महोत्सव है और हम अपने जो महोत्सव को उत्सव को बढ़ चढ़ के हिस्सा ले उसको मनाएं। हमारा दीपदान महोत्सव जिसका प्रॉपर इतिहास है, आप ऐतिहासिक जानकारियाँ आप पढ़ सकते हैं। दीपदान महोत्सव जो पूरे विश्व में मनाया जाता है उसके नाम अलग अलग है। थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जितने बौद्ध कंट्री हैं वहाँ पर दीपदान उस महोत्सव को मनाया जाता है, लेकिन उसके नाम अलग अलग से है। कई लोग कहते हैं कि दूसरे देशों में दीपदान महोत्सव नहीं मनाया जाता है। उन्हें जानकारी नहीं है कि बुद्ध का धम्म भारत से पूरी दुनिया में गया हुआ है। दूसरे देशों से भारत में नहीं आया, भारत से जापान, चाइना, थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा, सिंगापुर, श्रीलंका, चाइना आदि देशों में गया हुआ है। इसलिए भारत का इतिहास है और बुद्ध का धम्म भारत से पूरी दुनिया में गया हुआ है। तो इसलिए हमें हमारे इतिहास को जानना है और उसका प्रचार प्रसार करना है। कल का दिन 12 नवंबर 2023 को दीपदान उत्सव हम सभी लोग बड़े धूमधाम से सौहार्दपूर्वक मनाएं, खुशियां बांटें। और ये दीपदान का मतलब है ज्ञान का दान, अच्छे विचारों का दान, और जहाँ पर अंधेरा हो वहाँ दिवे जलाने हैं। दीपक जलाने का मतलब होता है कि अंधेरे को ख़त्म करना, प्रकाश को लाना है। अंधविश्वास पाखंड को ख़त्म करना, ज्ञान को लाना है। मूर्खता को ख़त्म करना, विद्वता को लाना है। दीपदान, दीपक का दान, बुद्धि का दान, ज्ञान का दान से है। यहाँ पर कोई वस्तु दान देने से मतलब नहीं है और न ही उपहार दान देने से, पटाखे फोड़ने से, इस प्रकार से जो ऐसे कार्य करने से जिसका हमारा नुकसान होता है, ऐसे कार्य करने से बचने हैं। पटाखा जलाने से 3 प्रकार के नुकसान होते हैं: वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, और जिसके दुष्परिणाम हमें झेलने को मिलते हैं। इसलिए कभी भी पटाखे नहीं फोड़ने हैं और ना ही 150 रुपये 200 रुपये लीटर का सरसों के तेल की बोतल लाकर उसको जलाना है। ये सिर्फ मूर्खता है, अंधविश्वास है, अपना नुकसान है। हमको कल दीपदान उत्सव के दिन या जब भी आने वाला समय में जब भी दीपदान उत्सव मनाना है, उसको प्रकाश के रूप में, दीप के दान या ज्ञान के दान के रूप में हमको मनाना है। हमको करना क्या है कि आप अपने घरों की सफाई तो ज़रूरी है, जैसे आप करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साफ़ सफाई करें और लाइटें लगाएं, बिजली की लाइटें लगाएं। शाम के समय अंधेरे में मोमबत्ती जलाएं, प्रकाश में नहीं। अंधेरा जब होता है तो दीपदान उत्सव मतलब प्रकाश का उत्सव है, प्रकाश करना है हमें, अंधेरे को प्रकाश में बदलना है। तो अपने घरों के दरवाजे के दोनों तरफ या छज्जों पर, छत पर या जहाँ भी आपको लगता है वहाँ मोमबत्तियाँ जलाएं, बिजली की लाइटें जलाएं। और शाम को 7-8 बजे के आसपास जब पूरे परिवार के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, भगवान बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीरें ऊंचे स्थान पर रख करके सभी लोग फूल अर्पण करें, 5 मोमबत्तियाँ जलाएं, अगरबत्ती जलाएं और पूरे परिवार साथ बैठ करके बुद्ध वंदना, त्रिशरण, पंचशील और बाबा साहब द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञा का पाठ करें। अपने घरों में अच्छे पकवान बनाएं, कोशिश करें खीर जरूर बनाएं और सभी लोग आपस में बैठ करके भोजन करें और आपस में एक दूसरे को जय भीम, नमो बुद्धाय का वादन करें। और इस प्रकार से हमारा बौद्ध संस्कृति, बौद्ध संस्कार बढ़ेगा। बस इतना ही करना, हमें पटाखे नहीं जलाने हैं और ना ही किसी प्रकार के ऐसे कार्य करना है जिससे दूसरों को नुकसान हो। पटाखों से, ध्वनि प्रदूषण से बुजुर्गों को, बच्चों को, उसे पटाखों की आवाज़ से नुकसान होता है। पटाखों के धुओं से जो आसमान में जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड फैलता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। खासकर उसको बुजुर्गों और बच्चों को, जो लोग मरीज होते हैं, उनको बहुत समस्या आती है। वैसे ही प्रदूषण इतना फैल गया है
तो पटाखों से जलाने से बचें। दूसरा, वायु प्रदूषण आपने देख लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड फैलता है, ध्वनि प्रदूषण, साउंड होता है घोर, और बाकी जो कचरे हैं बचे खुचे पूजा पाठ के सब ले जाके नदियों में या नालों में डाल देते हैं, जिससे वहाँ पर जल प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से आर्थिक रूप से आप अपने मेहनत के कमाए पैसों को, आप 10 रुपये का नोट नहीं जला सकते, लेकिन 1000 रुपये का, 2000 का, 5000 के पटाखे दीपावली के नाम से आप उस पैसे को जला देते हैं। इनडायरेक्टली आप पैसे तो जला रहे हैं। आप 10 रुपये का नोट नहीं जला सकते, लेकिन 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 के पटाखों के रूप में अपने पैसे को जला रहे हैं। तो ऐसी मूर्खता से बचे। खुशियाँ मनाने के लिए खुशियाँ देना पड़ेगा। आप दूसरे को प्यार से जय भीम, नमो बुद्धाय, या किसी को अगर कोई परेशान है उसकी मदद करके खुशियाँ ले सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं, बांट सकते हैं। मिठाइयाँ बांटो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे को मीठा दो, मुँह मीठा कराओ, या उपहार दे सकते हैं अगर आपके कैपेसिटी है। लेकिन पटाखों से खास कर परहेज करना चाहिए। पटाखे नहीं जलाना चाहिए। पटाखों से उसके कई बार उसकी आग लग जाती है, दुकानें जल जाती है, घर जल जाता है, या किसी के लग गया तो उसको अस्पताल में पहुंच जाता है। इस प्रकार प्रत्येक दीपावली को हमने देखा है कि कुछ न कुछ लोग अस्पताल में पहुंचे रहते हैं, अस्पताल में स्पेशल व्यवस्था करना पड़ता है। तो ऐसी खुशियों से क्या है, जो खुशियां आपके दुख में बदल जाए। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि दीपावली या दीपदान उत्सव जो भी आप मना रहे हैं, आपकी श्रद्धा, हम किसी के धार्मिक भावना का अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है। आप पहले जाने कि क्या सही है क्या गलत है, उसको मनाएं, लेकिन सावधानी पूर्वक। आपकी खुशियों में किसी को दुख मत पहुंचाएं। आपकी दिवाली किसी लिए दुखदायी ना हो सके, आपकी मौज मस्ती किसी लिए मौत ना हो सके। इसलिए ध्यान रखें कि हम अपनी बर्बादी खुद ना करें। आप दीपावली मनाओ, दीपदान उत्सव मनाओ, लेकिन जानो जरूर, पहले जानो फिर मानो, फिर उस पर चलने की कोशिश करो। तो बहुत बहुत साधुवाद। आज की वीडियो जो हमने बनाया है कि हमें समाज को जगाना है, सही मार्ग पर लाना है, अपने इतिहास को जानना है। अपने इतिहास को पढ़ो कि सत्य क्या है। अगर आप सत्य जानना चाहेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो दीपदान उत्सव कोई इतिहास है, दीपावली कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि सारी ही कोरी काल्पनिक कहानियों पर आधारित है। और जो बुद्धिज्म का इतिहास है, भगवान बुद्ध का इतिहास है, जो बाबा साहब ने हमें दिया है, उसको हमको मानना है, उस पर चलना है, उसका प्रचार प्रसार करना। तो बहुत बहुत साधुवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, हैप्पी दीपदान महोत्सव।